प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्यारे, कैलाश पर्वत में जब सभी देवी देवता पृथ्वी की परिक्रमा करके आते हैं और गणेश जी से प्रश्न करते हैं, क्या आपने परिक्रमा नहीं की? गणेश जी कहते हैं, हम तो आपसे पहले परिक्रमा करके आ गए, विश्वास नहीं हुआ। तो कहते हैं, भगवान शंकर जी से पूछ लीजिए, पिताजी तो झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? भगवान शंकर सत्यम शिवम सुंदरम। कोई जब बात को प्रमाण देता है तो एक लोटा जल लेता और गंगे की कसम खाता है, और गंगा की कसम खाता है क्यों? कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान शंकर के मस्तक में तो गंगा ही बहती है, महादेव के सर पर जटाओं पर गंगा है, और महादेव कभी झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि शिव ही सत्य है, इसलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। बोले शंकर भगवान की जय हो। प्यारे, सभी ने प्रश्न किया कैसे परिक्रमा करके आए? तो देवर्षि नारद जी वहां विराजमान हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि गणेश जी ने प्रथम जीत हासिल की। कैसे? बहुत सुंदर भाव। घट से प्रकट भई जो आई, जाको देखत चंद्र लजाई, सो तमरे नित पांव पे लोटत, नवो निधि चरणन पे लोटत, सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जाबे बलिहारी, और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापत तुम ही बनाई, इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की बारा, जो तुम्हारे चरणन चितलावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। भगवान शंकर जी के इच्छा से एक दो नहीं, कोटिन ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जिनके अंदर तीनों लोक 14 भुवन निवास करते हैं, जिनके हाथों में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है। ऐसे भगवान का, विष्णु भगवान का नाम लिख करके, प्रभु श्री राम जी का नाम लिख करके गणेश जी ने परिक्रमा की, और अपने माता पिता से पार्वती जी। इसलिए प्रथम स्थान गणपत नाम तुम्हारो लीन हो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन हो। इसीलिए श्री गणेश जी महाराज जी को प्रथम पूजा दी गई, प्रथम पूज्य माना गया। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? श्री गणेशाय नमः। बोले गणेश जी महाराज जी की जय हो। प्यारे, शेष रटत नित नाम तुम्हारा, महिका भार शीस पर धारा, फूल समान रहत शोभारा, पावन को तुम्हारो पारा। जो धरती का भार लिए हैं वो श्री लक्ष्मण जी महाराज शेष जी। और ये धरती का भार किस प्रकार है? जिस प्रकार पुष्प होता है उस प्रकार फूल समान रहत शोभारा, पाओ न को तुम्हारो पारा। कोई भगवान का, नारायण का पार नहीं पा सकता। प्यारे, ये शेष जो धरती का भार लिए, गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? प्यारे, प्रहलाद जी, ध्रुवराज जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, विभीषण, शबरी, कुछ लोगों को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई है, परंतु भगवान के नाम ने तो कितनों को भव से पार कर दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान का नाम, कलयुग केवल राम नाम संकीर्तनम, भगवान के केवल नाम की महिमा बताई गई है। इस कलिकाल में केवल और केवल एक भगवान का नाम ऐसा है जो व्यक्ति को भव से पार करेगा। बाकी तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। बाप की कमाई बेटे ने कमाई। क्यों? कोई अपना नहीं है प्यारे, मगर कहाँ कहाँ मैं नाम बढ़ाई, राम न कहा ही नाम गुण गाई। प्रभु भगवान नारायण प्रभु श्री राम जी भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर लिखा राम का नाम, वो प्राणी डूब मर जाते हैं जिन मुख नहीं राम।
याद है जब भगवान प्रभु श्री राम जी गए हैं वनवास और जब लंका में चढ़ाई किया, सेतु का निर्माण किया, नल नील नाम के 2 बानर श्री हनुमान जी महाराज पत्थर में राम नाम लिख के सेतु का निर्माण किया। बोले राम लला सरकार की। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। और क्या है महिमा, आइए हम अपने आचार्य जी से छोटा सा भजन गुनगुनाते हैं, उसके बाद आपको कथा का रसस्वादन कराते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आइए प्रेम से भाव से। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारो राम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो राम हमको भी तारो, तारो राम हमको भी तारो। क्योंकि तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। प्यारे, भगवान की शरणागति कुछ को ही मिली है, मगर भगवान का नाम कितनों को तारा है। कलियुग केवल केवल नाम आधारा। इस कलियुग में जो भगवान का भजन करेगा, भगवान की कथा को श्रवण करेगा, वही भव से पार होगा। अभी आप दीदी जी से कथा सुन रहे थे माता सती चरित्र का। जब सती ने कथा को नहीं सुना, ये तो आगे चल के आप श्रवण करेंगे, तो उनको पिता घर जा करके कुंड में अपने शरीर को खत्म करना पड़ा। मगर जिसने भगवान की कथा को सुना, राम और रावण की कथा रामचरितमानस में सब जानते हैं, मगर वही रावण का भाई विभीषण जी हैं, जिन्होंने सोने की लंका को छोड़ के, भाई को त्याग के और भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में आ गए। याद रखना, जिन्हि प्रिय न राम वैदेही, तजिहै ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो प्रताप प्रहलाद विभीषण, भरत महतारी। कहते हैं जीवन में जो भगवान का नहीं, जो राम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। जो भगवान की कथा को ना सुने, उसका त्याग कर देना चाहिए। किस प्रकार, ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र रामचरितमानस कहती है कि जिस प्रकार विभीषण ने भाई को त्यागा, ध्रुव प्रहलाद ने माता पिता का त्यागा, गोपिकाओं ने पति का त्याग किया, मीरा ने राजस्थान पति परिवार का त्याग किया, सूरदास कबीरदास श्री हनुमान जी महाराज, इन्होंने अपनों को त्याग के भगवान को पाया। क्यों? भगवान श्री राम ने अवध जैसे नगरी में अवतार लिया, परंतु प्यारे संसार के कल्याण के लिए भगवान वनवास गए। क्यों? क्योंकि यदि अयोध्या में रहते तो केवल अयोध्या का बन करके रहते। भगवान ने कहा कि मैं केवल अयोध्या वालों का नहीं हूँ, मैं पूरे संसार का हूँ। रामम वंदे जगत गुरु, मैं पूरे जगत का गुरु हूँ। मैं केवल अवध के लिए नहीं हूँ। यदि भगवान जातिवाद करते तो मेरा भगवान रावण होता, श्री राम नहीं होते। यदि भगवान जातिवाद करते कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के हैं, तो भगवान कभी शिवरी घर बैर नहीं खाते। कभी भगवान ने जातिवाद किया, शिवरी के झूठे बैर खाए, कुब्जा के घर जाके छाए, रावण को भगवान ने मारा। याद रखना प्यारे, व्यक्ति अपने जन्म से नहीं कर्म से जाना जाता है।